क्या होगा अगर अमेरिका किल स्विच दबा देता है, मतलब कि वो स्विच जिससे कि जितने भी बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर सर्विसेज देना बंद कर देती है। अगर ऐसा होता है तो हमारा डेटा, हमारे बैंकिंग सर्विसेज, यहाँ तक कि हमारे एयरपोर्ट्स भी ठप पड़ जाएंगे। आपको याद होगा कुछ सालों पहले एक बग के कारण विंडोज बार बार रिबूट हो रहा था, जिसके कारण कि भाई एयरपोर्ट्स के ऊपर लाइन लग गई थी। तो हमारा जो कंट्री है वो सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, और इस खतरे को ऑलरेडी चाइना ने बहुत सालों पहले ही भाप लिया था, इसलिए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। और आज चाइना सिलिकॉन वैली से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो चुका है। और हमारे देश के बारे में अगर आप पूछेंगे तो हमारा देश भी कहीं ना कहीं उस ट्रैक पर चल रहा है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि चाइना किस प्रकार से हमारे देश को लेकर प्रोपेगेंडा करता रहता है। कभी बॉर्डर की बात कर लीजिए तो कभी रफाल को लेकर बात कर लीजिए, लेकिन अगर आप अपने दुश्मनों से भी सीख रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब देखिए, पहले मैं वार्निंग दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी व्यक्ति ये कमेंट नहीं करेगा कि चाइना से हमें यह भी सीखना चाहिए कि हाउ टू डील विद जिहादीज। अभी हाल ही में बारामती में गौतम अडानी ने एक नया AI सेंटर खोला है, और वहां उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ग्रोथ विदाउट सोवरेनिटी क्रिएट्स डिपेंडेंस, यानी कि अगर हम अपना खुद का AI नहीं बनाते हैं तो हम सिर्फ गुलामी ही करते रह जाएंगे। तो आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाइना ने कैसे अमेरिका को चकमा दिया और इंडिया भी कैसे वही सेम काम कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना की, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है ना चाइना की, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है मई 2024 में, जब चाइना के AI मार्केट में भूचाल आ गया था। एक नए स्टार्टअप जिसका कि नाम DeepSeek है, उसने अपना V2 मॉडल लॉन्च किया था और उसका दाम रखा था मार्केट रेट से 10 गुना कम, सिर्फ $0.14 पर मिलियन टोकन्स। और इस चीज के कारण तुरंत वहां पे प्राइसेस के वॉर छिड़ गया। अगले 5 दिन में Zippo AI ने अपने दाम गिरा दिए, बाइटडांस से उन्हें मैच किया और अलीबाबा ने तो हद ही कर दी। उन्होंने अपने क्वेन मॉडल का दाम 94% गिराकर $0.07 कर दी। तो ये कोई नॉर्मल सा कंपटीशन नहीं था। जो कंपनीज थी वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम कर रही थी ताकि जो मार्केट शेयर है उसको कैप्चर कर सके। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रॉफिट मार्जिन को इतना कम करने के बावजूद DeepSeek प्रॉफिटेबल था। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि आखिर ये जो कंपनीज थी वो इतना ज्यादा लॉस आखिर झेल कैसे पा रही थी। यहीं पे चाइना का ड्रैगन फीडिंग टाइगर्स मॉडल सामने आता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि टेंसेंट और अलीबाबा उन्हीं स्टार्टअप्स को फंड कर रहे थे जो कि उनके कॉम्पिटिटर्स थे। तो चाइना के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स है ना, उनके ही कॉम्पिटिटर्स उन्हें फंड करते हैं, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो भी उन्हें फंड करती है ताकि जो कॉम्पिटिशन है वो और ज्यादा बढ़े। और ऐसा करने के पीछे इनका जो लॉजिक था वो बहुत सिंपल था कि सभी कंपनीज के पैसे जब सभी में लगे हुए होंगे तो प्राइस वॉर से इंडस्ट्री डूबेगी नहीं बल्कि और तेजी से बढ़ेगी, और जो कमजोर खिलाड़ी होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। अब देखिए, क्या सिर्फ पैसे दे देने से सब कुछ हो जाता है? नहीं, उसके लिए टैलेंट भी होना चाहिए। तो चाइना के सिंगुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी से सीधा पाइपलाइन चलती है जो कि इंडस्ट्री तक जाती है। जैसे कि Zippo AI तो सिंगुआ की लैब से ही निकला हुआ है, और वहां के जो प्रोफेसर है वो अपनी रिसर्च को मार्केट में ले आते हैं। मूनशॉट के फाउंडर यांग जिलिन पहले सिंगुआ में पढ़ते थे, फिर वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका से वापस आकर चाइना के लिए बिल्ड करते हैं। और चाइना के स्टेट रिसर्च लैब में काम करने वाले लोग बाहर नहीं जाते बल्कि वो चाइना की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर ही काम करते हैं। तो चाइना ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है कि जो उनका टैलेंट है उसको वो लीक नहीं होने देते हैं बल्कि अपने अंदर ही सर्कुलेट करते हैं। अब देखिए, चाइना सक्सेस तो कर रहा है, लेकिन चाइना के सक्सेस के पीछे उन्होंने बहुत कुछ खोया भी है। चाइना की ये जो सक्सेस है ना, उसका एक डार्क रियलिटी भी है। मैं बात कर रहा हूँ वर्क कल्चर की। DeepSeek में तो माना जाता है कि रेस्ट्रिक्शंस उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बाकी की कंपनीज है वहां पे हाल बहुत बुरा है। चाइना में चलता है 996 कल्चर, यानी कि सुबह 9 से रात के 9 बजे तक और हफ्ते में 6 दिन काम करना। यहाँ तक कि पिंडुओ और बाइट डांस में एम्प्लॉयज की मौत तक की खबरें भी आ चुकी है। देखिए, सभी जानते हैं कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी देश उनसे आगे निकल जाए। तो अमेरिका ने चाइना के इस AI प्रोग्राम को स्लो करने के लिए क्या किया कि एनवीडिया के H100 चिप्स के ऊपर बैन लगा दिया। अब इन चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है AI के अंदर ताकि जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो सके। अब क्योंकि चाइना के पास ये चिप्स नहीं आ पा रहे थे तो चाइना ने क्या किया कि इसका एक तोड़ निकाला। DeepSeek के इंजीनियर्स ने एनवीडिया के H800 चिप्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि ये जो चिप्स थे वो कमजोर थे। लेकिन DeepSeek के इंजीनियर्स ने क्या किया कि हार्डवेयर को अपग्रेड ना करने की जगह उन्होंने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया, यानी कि अपने कोड को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया। उनका जो R1 मॉडल है जो कि OpenAI के बराबर की रीजनिंग करता है, तो वो उन्होंने सिर्फ $6 मिलियन में ट्रेन कर लिया, जबकि OpenAI को $100 मिलियन लगे थे। तो चाइना ने अपनी मजबूरी का इस्तेमाल किया चीजों को और इनोवेट करने के लिए, और ये सब करने के लिए चाइना ने जो पैसे हैं उसको पानी की तरह बहाया है। 2025 में चाइनीज सरकार ने 1 ट्रिलियन युआन यानी कि करीब $138 बिलियन का फंड बनाया था। यहाँ तक कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी $125 बिलियन का था, और अलीबाबा अकेला 380 बिलियन युआन खर्च कर रहा था। तो ये तो चाइना की बात हो गई, और अब आते हैं हम लोग अपने देश यानी कि भारत के
के ऊपर। तो गौतम अडानी ने दिसंबर 2024 में बारामती में शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई का उद्घाटन करते हुए कहा था कि बीते कल में बीज जमीन में बोए जाते थे, लेकिन आने वाले कल के जो बीज है वो एल्गोरिथम्स में बोए जाएंगे। गौतम अडानी का कहना था कि हम अपने कल्चर को, हम अपने डेटा को, हम अपने जॉब्स को विदेशी कंपनीज के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, और इसी चीज के लिए अडानी ग्रुप ने ग्राउंड लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना शुरू कर दिया है। देखिए, जो एआई है वो ऐसा तो है नहीं कि भाई हवा पे चलता है। एक प्रॉम्प्ट जब आप लिखते हो, अगर मैं आपको जेमिनाई का एग्जांपल दूं, तो जेमिनाई के अंदर जब आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, तो उसको रन करने के लिए 0.24 वाट आवर इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। अब ये बिजली कितनी होती है उसको थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप एक माइक्रोवेव को, एक स्टैंडर्ड माइक्रोवेव को 1 सेकंड के लिए रन करते हैं, तो जितनी एनर्जी खर्च होती है करीब करीब उतनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है जब आप एक प्रॉम्प्ट डालते हैं। अच्छा, एनर्जी के साथ साथ आपको एआई को रन करने के लिए डेटा सेंटर्स भी चाहिए। तो अडानी कॉनेक्स के जरिए इंडिया में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और वो गूगल के साथ मिलकर वाइजैग में करीबन 1 गीगावाट का डेटा सेंटर बना रहा है। और ऐसा नहीं कि ये कोई छोटा सा डेटा सेंटर है, नहीं, ये दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा सेंटर्स में से एक होगा। और इस डेटा सेंटर में करीबन $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इसके अलावा चिप्स की कमी को पूरा करने के लिए अडानी ने क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमॉन के साथ मीटिंग करके सेमीकंडक्टर और एज कंप्यूटिंग पर काम करने का सिग्नल भी दिया है। और इस पूरे इंडस्ट्री में जो चीज अडानी ग्रुप को साइड में खड़ा करता है, भीड़ से अलग करता है, वो है उनके पास मौजूदा ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रुप के पास ग्रीन एनर्जी का दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, जो इन डेटा सेंटर्स को सस्ते और सस्टेनेबल तरीके से चला सकता है। अब देखिए, विजन तो बहुत बढ़िया है, उसके लिए ग्राउंड पे काम भी किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास चाइना के जैसा सिंगुआ पाइपलाइन नहीं है। पाइपलाइन इन सेंस कि हम अपने टैलेंट को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक आईआईटी के टॉप ग्रेजुएट्स में से करीबन 36 से 62% लोग इंडिया छोड़कर गूगल और ओपन एआई में काम करने के लिए चले जाते हैं, जबकि जो चाइना है वो अपने टैलेंट को सर्कुलेट करता है, अपने ही कंट्री में रखता है, लेकिन वहीं पे जो हमारी कंट्री है वो टैलेंट को एक्सपोर्ट कर देती है। अब जो दूसरा प्रॉब्लम हमारे सामने आता है वो है चिप्स का और कैपिटल का, यानी कि पैसे का। इंडिया का एआई मिशन 5 साल के लिए सिर्फ $1.25 बिलियन का है, जो कि अलीबाबा के 1 साल के खर्च से भी कम है। और अगर हम चिप्स की बात करेंगे तो हम अभी 28 नैनोमीटर चिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 2011 की टेक्नोलॉजी है, जबकि एआई के लिए हमें वो चिप्स चाहिए जो कि 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, जो कि सिर्फ TSMC बनाती है। अब बिना इंडिजिनस चिप्स के सॉवरेन एआई बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो सप्लाई चेन है उसको कभी भी रोका जा सकता है, जैसे कि अमेरिका ने चाइना के साथ किया। वैसे तो चाइना भी एनवीडिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी अगर एक्चुअली में इंडिपेंडेंट होना है तो हमें अपने चिप्स चाहिए होंगे। वैसे देखा जाए तो हमारे पास फंड की कमी तब भी थी जब हम अपने स्पेस मिशन करते थे, लेकिन फिर भी हमने एक मूवी से भी कम बजट में हमने अपना मंगलयान लॉन्च किया था। तो हमारे देश के अंदर ना टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको सही से अपॉर्चुनिटी चाहिए, कैपिटल चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हालांकि ये जो एआई का मार्केट है इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, फेल होने के चांसेस भी है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे बिजनेसमैन है जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार है। हमारे देश को ऐसे और बिजनेसमैन की जरूरत है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में मदद कर सके, ताकि इस बहुत तेजी से इवॉल्व होते हुए टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारे देश का जो सोवरेनिटी है उसमें नो इफ नो बट रहे। तो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भले ही हम लोग रेस में थोड़ा सा लेट है, लेकिन हम लोग सही ट्रैक के ऊपर है।